स्टूडेंट, डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम संघीय न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करते थे, जिसमें हमने कल कार्य और पद मुक्ति के बारे में अध्ययन किया था। सर्वोच्च न्यायालय जो है सरकार का तीसरा अंग माना जाता है, जो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों का निर्धारण करता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दे दिया है, जो निर्णय दे दिया है, उस निर्णय के बाद में वह अंतिम निर्णय माना जाता है। उस निर्णय के बाद जो है कोई भी सत्ता ऐसी नहीं है जो उनके निर्णय को परिवर्तित कर सके। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। क्या शक्तियाँ हैं, उनको कौन कौन सी अधिकार प्राप्त हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ उनको दी गई हैं। तो उसमें से पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र में वे मुकदमे आते हैं जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही पेश होते हैं। मतलब सबसे पहले वो पेश ही सर्वोच्च न्यायालय में ही किए जाते हैं, उन्हें किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब वो केस ही ऐसे होते हैं कि जिनका निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकता है, हाई कोर्ट में या लोक अदालतों में उसका सलटारा नहीं हो सकता। तो ऐसे निर्णय जो सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, उन मुकदमों को जो है उसकी प्रारंभिक जो है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत माना जाता है। तो उन्हें किसी अन्य न्यायालयों में पेश करने की आवश्यकता नहीं होती। वह निम्न प्रकार से केंद्र व राज्य के झगड़े, ठीक है, इसमें लिखो, इसके अंतर्गत वह निर्णय या केस आते हैं जो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय में ही पेश किए जाते हैं। ठीक है, इनको किसी अन्य न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है। कि वह निर्णय जो प्रारंभिक रूप से ही सर्वोच्च न्यायालय में ही पेश किए जाते हैं, पर किसी दूसरे न्यायालय में इसको नहीं किया जाता। इसके अंतर्गत निम्न केस आते हैं। पहला है, इसके अंतर्गत कौन से केस आते हैं? केंद्र व राज्य के झगड़े। केंद्र व राज्य सरकार के झगड़ों का निपटारा। केंद्र व राज्य के कोई झगड़े यदि है तो उसको सुलझाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। किसी अन्य कोर्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं होता कि इनके जो केस हैं दूसरों को दिए जा सकते हैं।
पहला। दूसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कानूनी अधिकार से संबंधित तथ्य। दो या दो से अधिक राज्यों के कानूनी अधिकार के तथ्य कि दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है, किसी भी विवाद का यदि निपटारा करने के लिए पेश किया जाता है तो वो है जो है सुप्रीम कोर्ट में वो उसको जो है पेश किया जाता है। इस प्रकार से। और तीसरा है मौलिक अधिकार से संबंधित तथ्य। तीसरा है मौलिक अधिकार से संबंधित तथ्य। मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी यदि मामला है, कोई झगड़ा है, तो उन तथ्यों का समाधान जो है मौलिक अधिकार से वह सुप्रीम कोर्ट में उन केसों का निपटारा किया जाता है। ठीक है। अब जो प्रारंभिक रूप, अब दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। पहला था प्रारंभिक, दूसरा है अपीलीय अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान में ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। इसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार। अपीलीय में क्या है कि जो सर्वप्रथम जब केस लड़ा जाता है तो वो लोक अदालत में उसका यदि उसको समस्या का समाधान नहीं, उसका निर्णय नहीं निकलता तो हाई कोर्ट में उसको दर्ज कराया जाता है, हाई कोर्ट से केस लड़ा जाता है। अब हाई कोर्ट में भी यदि उसका जो केस का निर्णय है वो सही नहीं हो रहा है या जो पक्ष है उससे संतुष्ट नहीं है तो वो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसकी अपील को सुनता है, उस केस को सुनता है और उसको सल्टाने का जो है उस केस के लिए निर्णय देने का के प्रति उत्तरदायी, और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है वो निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। इस प्रकार से अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है अपील पेश की जाती है न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध। जिन हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया उसके विरुद्ध जो अपील करी है मुवक्किल ने, जो केस जिसके हैं मुवक्किल जिसको कहते हैं, उन्होंने उसके विरुद्ध अपील पेश की है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संवैधानिक, इसके 4 भाग हैं। ठीक है। पहला है संवैधानिक मामले। ठीक है। दूसरा है दीवानी मामले। तीसरा है फौजदारी मामले। और चौथा 3 है इनके फौजदारी मामले। तो इसके अंतर्गत 3 जो है भाग इसके भी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो है केस को दर्ज करके और उनको अलग अलग कैटेगरी के कौन सा संवैधानिक केस है, कौन सा दीवानी केस है, कौन सा फौजदारी केस है।
इस प्रकार से दो जो है अधिकार उन्होंने प्रारंभिक और अपीलीय न्यायालय के, ठीक है। यह कार्य लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां बचाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलिए।